हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे प्रश्न को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया थोड़ा सा भी तो आपको 5 नंबर मिलना एकदम तय है। कहाँ मिलेगा? तो आपके क्लास 10 के जो बोर्ड के एग्जाम होता है ना, मैट्रिक एग्जाम होता है, उसमें आपको 5 नंबर बहुत आसानी से मिलने वाला है। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि रूट 5 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यों है इस बात को हमको सिद्ध करना है। इससे पहले आपको दो चीज यहाँ पता होना चाहिए। पहला, किसी भी संख्या को मतलब कोई भी चीज को अगर हमको सिद्ध करना है तो सेम टू सेम उसके उल्टा हमको मानना पड़ेगा। यानी अपरिमेय संख्या है तो हमको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। दूसरा बात है कि जो परिमेय संख्या माने उसे किसे कहते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं पहले, ठीक ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई भी मैथ में कोई भी चीज हम बनाते हैं, कोई भी सॉल्व करते हैं, कोई भी हल करते हैं, तो कोई भी सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल लिख देंगे हम हल। अब हम अपरिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे बाबू? तब परिमेय संख्या मानेंगे। तो क्या मानेंगे बाबू? माना कि रूट अंडर 5 एक क्या है जी? तो एक परिमेय संख्या। इसके उल्टा मान जी हम, तब परिमेय संख्या है। इतना हम मान लिए परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या किससे कहते हैं पहले ये बताते हैं। तो वैसे संख्या जिससे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो रूट 5 है, तो जब इसे परिमेय संख्या हम लोग मान लिए हैं तो इसका मतलब कि जो रूट 5 है वो p बटा q के बराबर होगा। अब p बटा q मतलब क्या होता है इससे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम इसका शर्त लिखते हैं यहाँ पर। जो p और q है, p और q सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक ना। इस बात को रखना है, ठीक ना। और यहाँ पर q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं एक एक चीज आपको समझाता हूँ। p बटा q लिखा हूं, तब p बटा q जब आप कोई भी चीज, कोई भी एबीसीडी में कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ p बटा q का मतलब है कि जो भी यहाँ पर संख्या होगा ना, मान के चलिए यहाँ पर 3 बटा 4 दिया, कोई बटा में होना चाहिए। बटा में सहभाज्य संख्या मतलब होता है ना कि मतलब जो बटा में जो भी संख्या होगा वो किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, सिर्फ एक से कटना चाहिए। मतलब कि किसी भी संख्या से नहीं कटना है। 3 बटा 4 किसी संख्या से कट रहा है जी? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब कि ये सहअभाज्य संख्या है, सिर्फ एक से कटना। तो एक से कटे या ना, वही बात बराबर है ना जी। तो ये किसी सीधा बात किसी भी संख्या से नहीं करना चाहिए और एक चीज याद है, एक से कटना चाहिए। मतलब किसी संख्या ना मतलब कि एक, ठीक है ना। किसी भी संख्या से ना कटने का मतलब क्या है? एक। मतलब कि जो p और q है ना, एक से करना चाहिए और किसी और संख्या से कट रहा है तो समझो कि वो क्या है जी? परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इस बात को आप लोग समझ गए। और q बराबर 0 नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो यहाँ पर 3 बटा 0 लिख दिए, यानी कि q बराबर 0 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में और 0 से भाग करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे। 0 रखेंगे तो कोई मतलब बनेगा जी? नहीं बनेगा। तो इतना हम लोग कर लिया ना जी। तो इतना करने के बाद आपको क्या नहीं, यहाँ पर रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब ये है कि जो रूट 5 है दोनों तरफ, क्योंकि ये पहले पता आपको, देखिए बराबर में कोई भी चीज जब इधर हम कुछ करेंगे ना अपने मन से तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको रूट 5 को हटाने के लिए हमको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए हम p बटा q, और दोनों तरफ वर्ग हो गया। तो रूट 5 के वर्ग देखो, वर्ग से ना ये रूट कट जाता है, तो रूट कटे तो कितना बचा बाबू? तब 5 बचा। और p बटा q को स्क्वायर किए हैं तो इसका मतलब p का भी स्क्वायर है और q का भी स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए। तो p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। इतना हो गया ना। तो हमको यहाँ पर एक चीज हमको करना है कि जो यहाँ 5 है, कोई भी संख्या हो यहाँ पे, तो समय को ये जो है ना, तो दोनों के नीचे एक बार हम करेंगे। तो एक बार हम लोग p स्क्वायर के नीचे एक बार इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको तिरछा गुना, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक है ना जी। जब हम इसे तिरछा गुना करेंगे तो इसका मतलब है कि जो इस एक से p स्क्वायर में गुना होगा तो इसका मतलब p स्क्वायर होगा, और 5 में q स्क्वायर से गुना होगा तो यानी 5q स्क्वायर होगा। इतना हुआ ना। तो मैं क्या बताऊँ, एक बार तुमको ये 5 है ना, तो p स्क्वायर के नीचे रखना है और एक बार q स्क्वायर के नीचे रखना है। तो ये 5 है तो क्या करना है, इसको नीचे रखना है जी। जो गुना में होता है और गुना से हटाएंगे तो कहाँ जाएगा जी? बटा में जाएगा ना नीचे, तब बटा में आ गया। अब q स्क्वायर यानी कि आ गया ना। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर एक चीज़ लिखना है कि जो यहाँ पर यहाँ एक चीज़ लिखना है, यहाँ p स्क्वायर को
पी स्क्वायर को यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ उसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पी स्क्वायर लिख देना आपको, पी यहाँ पी स्क्वायर को, यहाँ पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है, विभाजित विभाजित करता है, विभाजित करता है। चूंकि पी को भी 5 विभाजित कर, इसका मतलब मैं एक चीज बताऊंगा तो आपको बोलेंगे वो माय गॉड, ये तो पहली बार हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पी को भी 5 विभाजित करेगा, इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद आपको करना है, देखो यहाँ पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पी स्क्वायर है ना, पी के जगह जो नीचे वाला होगा उसी को रखना है। तो मान के चलो यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पी स्क्वायर बटा 5, इसका मतलब क्या लिखा हूँ यहाँ की जो पी है ना, यहाँ हमको 5 रखना है। तो 5 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या 5 यानी 5 का स्क्वायर होता है 25 होगा बटा 5 यानी 5 काट दे रहा है। तो काटने को ही हम क्या बोलते हैं जी, काटने को विभाजित होता है, यानी पी स्क्वायर 5 काट दिया। अगर पी स्क्वायर भी नहीं रहा ना, खाली पी रहेगा ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 रखें तो 5 काट रहा है, कटा ना, यानी पी स्क्वायर रहेगा तभी भी काटेगा, और पी स्क्वायर नहीं भी रहेगा तो भी काटेगा। तो वही लिख देंगे यहाँ पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, चूंकि पी को भी 5 विभाजित करेगा, इतना करना है। तो एक बार हम लोग पी स्क्वायर के नीचे हम लोग 5 रख दिए, अब क्या रखेंगे जी, तो एक बार हम लोग क्यू स्क्वायर के नीचे हम लोग 5 रखेंगे। तो इसको रखने के लिए हमको कुछ मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मान चलो ये कभी इसके नीचे आएगा जी, नहीं आएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा तभी इसके नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा, तो एक बार हम इसके बीच में हम बॉर्डर खींच दिया जाएगा ना। तो यहाँ बॉर्डर खींचने के बाद देख रहे हैं कि इतना आगे ना, इतना जगह आपको मिल गया, ताकि रेड से इसे लिखिए थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको इतना करना है, मतलब कि एक बार पी स्क्वायर के नीचे कर दिया ना। अब सेम टू सेम हमको 5 को जो है ना क्यू स्क्वायर के नीचे करना है। तो इस तरीके से तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हमको मानना पड़ेगा, क्या पड़ेगा जी, तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आपको मान लेना है, इसको समीकरण 1 मानना है, समीकरण 1 मानना है। तो यहाँ पर फिर हमको क्या बनाएंगे, समीकरण 1 में ना जहाँ पी है, समीकरण 1 में पी बराबर आपको जो संख्या है ना, जो उसके नीचे संख्या है उसको रखना है, और कोई भी एगो एबीसीडी में कोई भी अक्षर रखना है। तो मान के चलो मैं एम रख रहा हूँ, एम रखने पर तो जो समीकरण 1 में पी बराबर 5 एम रखना है, तो समीकरण 1 को उतार देना पहले, यानी क्या है जी, तो पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्या है जी, तो क्यू स्क्वायर। इतना समीकरण 1 है ना। हमको पी के जगह पर हमको 5 एम रखना है, तब पी के जगह 5 एम रखना है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अब बाटा में 5 है तो 5, अब क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। अब 5 एम का स्क्वायर करेंगे तो क्या 5 का स्क्वायर तो क्या होगा वो, तो 25 हो जाएगा, एम का स्क्वायर तो क्या होगा एम स्क्वायर, अब बाटा नीचे क्या है तो 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो 5 से तो 25 कट जाएगा ना जी, 25, यानी क्या आ रहा है बाबू, तो 5 एम स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ये तो नीचे आ गया बाबू, अगर हम एम को छोड़ रहे हैं, यानी कि एम को अगर हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं तो 5 इसके नीचे आ गया बाबू ना, आ गया। अब सेम टू सेम वही काम हो रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर 5 काट रहा था तो पी को भी कट रहा था, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ सेम टू सेम वही होगा, क्या होगा बाबू, यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। क्यों करता है आपको पता चल गया है कि यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो कटिए जाएगा, विभाजित करता है, थोड़ा अच्छा से लिख दिया ना, विभाजित करता है, चूंकि क्यू को भी आपको पता चल गया क्यों काट रहा है बाबू, क्यों काट रहा है, तब चूंकि क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है ना। इतना कर लिया, हो गया ना जी। तो यहाँ का इतना हो गया, इतना करना है, सिर्फ इतना है, मतलब कि एक बार हमको पी स्क्वायर के नीचे 5 रखना है और एक बार क्यू के नीचे 5 रखना है। लेकिन हमको शुरुआत में मैं बताया था बाबू, कभी भी पी और क्यू को सिर्फ 1 कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखना बाबूआ कि 5 काट रहा है, दोनों में 5 काट रहा है ना जी, दोनों में 5 काट रहा है, तो इसलिए हमारा मानना गलत है। यहाँ पर मतलब कि पी और क्यू को यहाँ पर 1 काट रहा है जी, नहीं, और काटता तो समझ लेगी कि परिमेय संख्या हो जाता ना, लेकिन देखने क्या है जी, यहाँ पर पी और क्यू को 1 नहीं काट रहा है बल्कि 5 काट रहा है। तो इसलिए अब हम लिख लेंगे नीचे, चलो यहीं पर लिख देते हैं कि ना, काली भी इसे हटाएंगे कि ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके नीचे, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः हमारा मानना गलत है, अतः लिख देंगे, अतः समीकरण 1 और 2 में
2 में P और Q को 5 विभाजित कर रहा है विभाजित कर रहा है। आपको अच्छा से लिख लेना, ठीक ना, कर रहा है। चूंकि हमारा मानना गलत है, जब हम इसको पी बटा क्यू परिमेय माने हैं तो परिमेय का कोई एथी हो रहा है जी, कोई शर्त मान रहा है। परिमेय शर्त तभी रहता है जब इसको 1 करता है, लेकिन परिमेय मान रहा है जी, नहीं मान रहा है, इसे 5 बटा, तो परिमेय तो नहीं है, इसका मतलब क्या अपरिमेय है जी। तो चूंकि हमारा मानना गलत है, चूंकि हमारा मानना मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा आप लोग, ठीक ना। चूंकि हमारा मानना गलत है इसलिए चिन्ह दे देते हैं हम। तो ये देखो, इस तरह से जब हम रखेंगे ना, तो ये इसलिए क्या चिन्ह होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। देखो मैं क्या भाई, एक बार मैं समझा देता हूँ। क्या भाई, यहाँ पर सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं क्या, कोई भी सिद्ध करना हो तो उसको उल्टा मानना पड़ेगा। तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय। तो पहले मान लिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जब हम परिमेय संख्या पता है वो किस होता है, वैसे संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी P Q बटा जब हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब कि √5 परिमेय P बटा Q के बराबर होगा। तो अब जब P बटा Q क्या होता है, इसका शर्त क्या होता है बाबू, जब P बटा Q होता है ना, उस सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य संख्या मतलब क्या है, जो भी इसके संख्या आएगा ना जी, कोई भी संख्या आएगा उससे सिर्फ एक काटना चाहिए। मतलब कि कोई भी संख्या रखो, उससे सिर्फ एक ही काटेगा। लेकिन यहाँ पर देखने का, यहाँ पर देखने 5 काट रहा है, दोनों जगह 5 काट रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगा जी, नहीं होगा। इसे साफ हमको पता चल जाए क्या जी, अपरिमेय संख्या। तो इतना किए हम लोग, इतना वर्क किए, तो हम क्या बोले जी, तो एक बार P स्क्वायर के नीचे हम 5 रख दिए, और एक बार हम लोग Q स्क्वायर के नीचे हम 5 रख दिए। और देखें दोनों में देख रहे हैं कि क्या P स्क्वायर और Q स्क्वायर 5 ही काट रहा है। तो इससे साफ हमको पता चला कि परिमेय संख्या के तो शर्त को तो ये मान ही नहीं रहा है। और जब परिमेय संख्या के शर्त को मानेगा नहीं तो ये अपरिमेय नहीं होगा जी। तो इसलिए हमारा मानना ये गलत है कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए मतलब साफ पता चला कि √5 है जो ऊपर अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, पक्का है कि करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ देखो इसे उतार कर फिर एक बार थोड़ा समझ लेगा, आपके लिए ये एक छोटा सा अथी हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये अच्छा से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद से आपको एकदम कंफर्म तरीके से करेगा, सरिता हम किसी को भी समझा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एनर्जी या डाउन हो जा रहा है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।